हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 86। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं, क्योंकि आज की वर्कशीट दो पार्ट में दी गई है। शुरू के जो 5 प्रश्न हैं यह लघु उत्तरीय हैं और बाद बाकी जो 5 प्रश्न हैं यह दीर्घ उत्तरीय हैं। और ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये जीके जीएस टाइप के भी हैं और इनके पूछे जाने की संभावना, इससे प्रश्न आते हैं तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि प्रश्न की प्रकृति भी वैसी ही है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन से हैं, कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पत्तन है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित पहला पत्तन कौन सा है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों को लिखिए। पाइपलाइन परिवहन को परिभाषित करते हुए उसके लाभों को बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की 3 विशेषताएं बताइए। और एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है, कथन की व्याख्या कीजिए। परिवहन तथा संचार के साधन एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है, और आज की वर्कशीट के बाद संभव है कि 9th और 10th की वर्कशीट ना आए, तो हमारा काफ़ी लंबा समय आपके साथ बना रहा वर्कशीट के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बना रहेगा। तो चलिए हम लोग आज करते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि फरवरी के आधे दिनों के बाद वर्कशीट शायद 10th की आनी बंद हो जाए। देखिए क्या होता है। तो चलिए आज की वर्कशीट के हम लोग प्रश्नोत्तर को करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी। तो बहुत जगह हम लोगों ने जीके जीएस में पढ़ा भी है कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तथा थाने के बीच चलाई गई थी। और प्रश्न 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन से हैं। तो इसके 2 घटक हैं, आयात और निर्यात। उसके बाद है कि कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पत्तन है। तो इसका उत्तर है मार्मागाओ पत्तन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित पहला पत्तन कौन सा है। तो कांडला पत्तन। और प्रश्न 5 है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो 7516.6 किलोमीटर तटरेखा किसे कहा जाता है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ से कांडला से, जो गुजरात के कांडला से शुरू होता है, और यहाँ समुद्र इधर अरब सागर है, फिर हिंद महासागर, फिर इधर बंगाल की खाड़ी है, तो पश्चिम बंगाल तक भारत की तटरेखा कितनी है। तो उस सबको काउंट किया जाए तो 7516 किलोमीटर होता है, जिसमें कि हमारे जो द्वीप समूह है, इन द्वीप समूह के तटरेखाओं को भी गिना गया है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों को लिखिए। तो आजकल तो जनसंचार के साधन समाज में बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, टेलीविज़न ले लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे सूचनाओं तथा खबरों का आसानी से आदान प्रदान होता है। जनसंचार के साधन जैसे टीवी, रेडियो, सिनेमा इत्यादि हमारा मनोरंजन भी करते हैं, और जनसंचार के साधन जैसे इंटरनेट हमारी शिक्षा में भी सहायता करते हैं। और दूसरा है, पाइपलाइन परिवहन को परिभाषित करते हुए उसके लाभ बताइए। पाइपलाइन परिवहन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं से कोई वस्तु, द्रव, लिक्विड पदार्थ भेजना हो, तो जमीन के नीचे पाइप बिछा दी जाती है, और एक शहर से दूसरे शहर तक इसके थ्रू सामानों को, तरल पदार्थों को भेजा जाता है, और यह काफ़ी कम खर्चीला परिवहन व्यवस्था है। साथ ही यह कम नुकसानदायक भी है, क्योंकि यह नुकसान भी कम करता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त है, क्योंकि इसके ट्रांसपोर्टेशन में किसी गाड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण नहीं हो पाता है। तो हर तरह से यह अच्छा है। थोड़ा सा पहले इसको लगाने में तो खर्चीला पड़ता है, लेकिन उसके बाद इसमें फ्री में परिवहन होता है, बहुत कम खर्च में परिवहन होता है। तो चलिए देखते हैं। पाइपलाइन परिवहन का नवीनतम साधन है, जिसका प्रयोग पानी के साथ साथ खनिज तेल तथा गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। इसका लाभ यह है कि यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसे उबड़ खाबड़ तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। इससे बिना बाधा के 24 घंटे नियमित सप्लाई कम खर्चे में संभव है।
उसके बाद प्रश्न 3 है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की 3 विशेषताएं बताइए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज, पहले इसका मैप देख लीजिए। यहाँ पूरब में है कोलकाता, उसके बाद यहाँ है नई दिल्ली, फिर यहाँ है मुंबई और यहाँ है चेन्नई। तो इन चारों शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज के सड़क से, एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है और यह सड़क 6 लेन की सड़क है और इस तरह से पूरे भारत में कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से फिर कोलकाता आप घूम सकते हैं। अब इसका उत्तर देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग देश के 4 प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ता है। यह 6 लेन वाली महाराज मार्ग की सड़क परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत के चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा दिल्ली को आपस में जोड़ना है। प्रश्न 4 है, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। कथन की व्याख्या कीजिए। जब किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा होता है तो उसको फायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आय में बढ़ोतरी होती है, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, संसाधनों का सदुपयोग होता है, उसके बाद बाजार का विस्तार होता है क्योंकि उस देश का के लिए पूरा विश्व ही बाजार बना हुआ है, वस्तुओं की उपलब्धता होती है और सांस्कृतिक विरासत भी हमारी बनी रहती है और वह बहुत अधिक देशों में फैलती है। प्रश्न 5 है कि परिवहन तथा संचार के साधन एक दूसरे के पूरक हैं। व्याख्या कीजिए। विकसित परिवहन के साधन किसी भी देश के व्यापार का आधार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का विकास पहली आवश्यकता होती है, परंतु व्यापार का विकास, विस्तार तथा संचालन संचार के साधनों के बिना संभव नहीं है। इसके बाद है कि जितना परिवहन के विकास में संचार के साधनों का योगदान होता है, उतना संचार के साधनों में के विकास में परिवहन का भी योगदान होता है। तो आज की वर्कशीट में दीर्घोत्तरीय में यही 5 प्रश्न है और इन्हीं 5 प्रश्नों के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। हाँ बच्चों, अगर हो सकता है कि आज के बाद आपकी वर्कशीट ना आए क्लास 10th की, तो इस चैनल पर क्लास 10th और 9th के सारे CBSE के जितने भी पैटर्न हैं और जो भी NCERT का सिलेबस है, सारा सिलेबस आपको पढ़ा के डाला जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसी वीडियो के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।